जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 9 मई के दिन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। फर्स्ट 3 कार्ड। ओह माय गॉड, लवर्स की एनर्जी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ कप की। तो यहाँ पर कोई इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है आपके साथ या करना चाहता है। कोई आपको सोलमेट की नज़र से देख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपसे डरते हैं, क्योंकि आपके ऐसे एटीट्यूड हो सकता है या फिर आपके ऐसे टफ लुक्स होते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। ओह माय गॉड, तो भाई आपने इतनी बाउंड्री क्यों बना रखी है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ ही ना पाए। ऐसी बाउंड्री का क्या फ़ायदा। मे बी आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अब आप डर गए हैं। डर की वजह से आपने बाउंड्री बना ली है, लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो आपका लवर है, आपका जो जो लोग आपसे लव करते हैं वो भी आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। यहाँ पर इमोशन किसी के बहुत ज़्यादा आज ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि कब की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। नंबर है आपके लिए 2, 3, 4, ठीक है। फिर 4, 6, 10 एंड 6, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 4 ये इकट्ठे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 2, 3, 23, 34, 43, 42, 32, ये सब एज हो सकती हैं या कुछ बर्थडे भी हो सकते हैं 23, 24, ठीक है। एंड इसके अलावा किसी ने मुझसे कल पूछा था कि नंबर का क्या चक्कर है। तो ये एंजल नंबर भी होते हैं, या आपका बर्थडे होता था, आपके पार्टनर का बर्थडे, बर्थ मंथ, या फिर डीओबी वगैरह हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल नंबर जिससे रीडिंग आपको लगे कि आप ही की है, ठीक है। एंड ये 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 22, नो नो नो, 44, 66 ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2, 3 एंड 10 ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 2, 3, 10। चलिए 3 ऑफ कप की एनर्जी है। 3 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ किसी सेलिब्रेशन में मिले हैं, कोई पार्टी फंक्शन हुआ है, या फिर ये कोई गेट टुगेदर में आपके पार्टनर आपसे मिले हैं। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको अपने सोलमेट जैसा देखते हैं, बहुत लव करते हैं। 3 to 5 आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको आप ही के जैसा पार्टनर चाहिए। मे बी आप थोड़े से रूड हो सकते हैं, आपसे डरते हैं ये, लेकिन इनको चाहिए आप ही के जैसा। क्यों चाहिए भाई आपके जैसा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी क्या बात है, इनको क्यों चाहिए आपके जैसा। ये आ गया, ओ माय गॉड, मदर ऑफ सॉर्ड। भाई कौन किस अदा पे फिदा हो जाए कोई जान ही नहीं सकता। ये इनको मदर ऑफ सॉर्ड जैसे लोग ही पसंद हैं। इनको डेंजरस खतरनाक लोग पसंद हैं। इनको ऐसे लोग पसंद हैं। मतलब देखिए होता क्या है, हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि मे बी यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको डिफेम करते हैं, आपके लिए बकवास करते हैं कि ये बड़े खुराट टाइप के हैं, बहुत ही अकड़ू टाइप के हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कम से कम आप उन लोगों की तरह तो नहीं है जो मल्टीपल अफेयर रखते हैं, जो डेली पार्टनर चेंज करते हैं, जो मतलब हर एक को देख के स्माइल करते हैं, हर एक के लिए एक डोरमैट बन जाते हैं। कम से कम मतलब यू डिज़र्व इट, उनको ये अच्छा लग रहा है। तो भाई ये तो आपके फ्लैट हैं 3 to 5 हेरोफेंट। इनको लग रहा है बस मुझे यही चाहिए था, मुझे ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मैं भी इन्होंने ऐसे लोगों को बहुत देख रखा है जो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कहीं मतलब कुछ भी कर रहे हैं, पार्टनर चेंज हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये फिलहाल ऐसा पार्टनर ही इनको चाहिए जो आपके जैसा हो, अनटच्ड, अन इंटरेस्टेड इन एनी वन का मतलब ये नहीं किसी से भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सिर्फ वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन, ठीक है। 10 ऑफ कप, लेकिन यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी आ गई है। मे भी ये सोच रहे थे कि आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, लेकिन इनके सपने ध्वस्त ध्वस्त हो गए हैं। क्यों ध्वस्त हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब 2 ऑफ कप रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, या फिर आपने ये सोच के मैरिज की थी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के बीच में काफ़ी फाइट वगैरह हुई है क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गई है।
हैप्पी फैमिली का सपना चकनाचूर हो चुका है। क्यों हो गया है? 4 ऑफ वैंड, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यही मुझे डेंजर दिख रहा था। मतलब मे बी आपके पार्टनर या आपने सोचा था कि आपको वन मैन वुमन चाहिए, लेकिन मे बी इनको हर चीज़ से डिटैच ही रहते हैं। मे बी आपके पार्टनर हर चीज़ से डिटैच रहते हैं, उनको किसी चीज़ में मे बी उनको हैप्पी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, उनको फैमिली में ही इंटरेस्ट नहीं है, उनको शादी में ही इंटरेस्ट नहीं था, या मे बी इनको कोई और पसंद था जिसकी वजह से इनका मन ही नहीं लगता है डिटैच से रहना। 10 4 14 3 17 स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हो रही है। स्टार की एनर्जी क्यों आ रही है? यस, देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मे बी आपके पार्टनर का अफेयर किसी और के साथ है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो स्टार्टिंग से दिख रही है। मे बी आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, एंड आपको लगा कि जैसे ये पार्टनर आपके लिए सुटेबल है, लेकिन उनका अफेयर किसी और के साथ पहले से चल रहा था। मे बी आपने शादी की, आपको लग रहा था सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन वो तो उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। या फिर मे बी उनका रिलेशनशिप उनके साथ था, आपको पता ही नहीं चल पाया, ये भी पॉसिबल है। 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। मे बी अब आप डर रहे हैं कि इतना सब होने के बाद ये चीज़ अगर बाहर आ गई तो क्या बचेगा, कितनी इंसल्ट हो जाएगी। ओके, ये कौन सा कार्ड है? लवर्स रिवर्स। नो नो नो, लवर्स शायद सीधा ही था। यस, लवर्स की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर कोई अपने पार्टनर को उसके लवर से मिलवाने के लिए जा रहा है, जैसे आपने हम दिल दे चुके सनम देखी थी। या फिर क्या हो रहा है? ये लवर्स की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ सॉर्ड। यस, मे बी आप दोनों, आपको लग रहा था कि जैसे आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल दो बॉडी एक जान वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पे हो गया है कुछ उल्टा ही। 2 ऑफ सॉर्ड, जैसे तलवारें खिंच गई हैं, दिन रात फाइट होती रहती है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, स्ट्रेंथ से मुझे दिख रहा है कि जैसे दोनों तरफ शक्ति परीक्षण होता रहता है, कौन जीतेगा, इस पे हर वक्त ये तनातनी रहती है। दोनों के बीच में एक हैप्पी फैमिली वाला चीज़ ही गायब हो गई है। मेन इशू ये रहता है कि जीतेगा कौन, जो जीता वही सिकंदर। मतलब यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी दिख रही है। जैसे प्यार का मंदिर बनाएंगे, घर अपना ऐसा होगा जो स्वर्ग से अच्छा होगा, ऐसे किसी के सपने थे, लेकिन वो बैटल फील्ड बन चुका है। ईगो, ईगो प्राउड, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जा रही है, एंड अनलिमिटेड फाइट्स हो रही हैं। यस, एम्प्रो की एनर्जी। डिवाइन, अच्छा जरा सा मैं नंबर देख लूँ यहाँ पर। यस, यहाँ पे 7 की एनर्जी आ चुकी है, इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर को या आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हैप्पी फैमिली एक इल्यूजन है, प्यार एक इल्यूजन है, कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है, जैसे किसी का भरोसा उठ गया है। प्यार से इक्वल गिव एंड टेक, ये सब सबको बकवास लगने लगा है। ठीक है, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी यहाँ पर हर वक्त सत्ता के लिए, जैसे कुर्सी के लिए फाइट होना, जैसे पॉलिटिकल माइंड, पॉलिटिक्स चलती रहती है हर वक्त। जैसे वही मैंने बताया ना, जो जीता वही सिकंदर, जीतेगा कौन, इस चीज़ पे फोकस, ये कहीं हैप्पी फैमिली के सिम्टम होते हैं। ऐसे मेंटालिटी जहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे हर वक्त तलवारें खींची रहेंगी, वहाँ पे कभी अच्छा रिलेशन बन ही नहीं सकता। जहाँ पे आप हर वक्त स्वॉर्ड लेके बैठे हैं कि सामने आओ तुम्हें बताएं, तो भाई ऐसी जगह पे आपको लगता है हैप्पी फैमिली मिलेगी? ये एम्पररशिप, जैसे किसी को ये राजगद्दी चाहिए, किसी को ये कुर्सी चाहिए, किसी को ये पोजीशन चाहिए, कोई दिखाना चाहता है कि बड़ा कौन, किसकी चलेगी घर में, हर वक्त इसी पे फाइट लगी रहती है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से आपका ये रिश्ता टिका हुआ है, अदरवाइज ये कब का ध्वस्त हो गया होता। डिवाइन, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी। यस, मैंने वही बताया, 13 4 17 स्टार की एनर्जी। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप कब का गायब हो जाता। 13 4 17 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी बस हो चुकी है, या फिर यह वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। ओके, मे बी आपकी बस हो गई है, आपके पार्टनर की बस हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, जैसे अब रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इसे सिर्फ खींचा जा रहा है फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। 6 ऑफ कप। डिवाइन, 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? टॉवर।
तो यस, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर या तो इतने ओवर गिविंग रहे हैं या फिर आपने हमेशा आप ही इस रिश्ते को खींचते रहे हैं, घसीटते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 16 6 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। यस, मुझे वही दिख रहा है कि जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे प्यार तो जैसे कभी था ही नहीं। यहाँ पर प्यार वाली कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर हर कोई एम्परर बनना चाहता है, हर कोई चेयर के लिए, कुर्सी के लिए फाइट कर रहा है, हर कोई अपनी चलाना चाहता है। तो ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता। मे बी आपने बहुत कोशिश की है लेकिन अब आपको लग रहा है कि फालतू है। यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, सब कुछ एक ही जैसा है। ये 22 4 हो गया था, 4 एंड 14, 4 14 है, 14 4 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 मून की एनर्जी है। मे बी आप लोग फेस टू फेस इतनी फाइट नहीं करते हैं लेकिन आप लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं। जैसे अंदर ही अंदर बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गए हैं किसी चीज़ पे। आप लोगों की मतलब आप लोग यूनानिमस होते ही नहीं हैं। हर जगह आप लोगों की डुअल मेंटालिटी चलती रहती है। 16 6 22 4 4 एंड ये क्या था, 13 एंड 4 17, 17 4 21, टेबल टर्न। मे बी आपने बहुत कंप्रोमाइज़ेस कर लिए एंड पहले पावर आपके पार्टनर के हाथ में थी, अब आपने कहा पावर मेरे हाथ में रहेगी क्योंकि बहुत झेल लिया, अब झेल नहीं पाएंगे। अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि प्यार में ना सही तो वॉर में सही, ठीक है। मतलब कि अब जैसी करनी वैसी भरनी, अब आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड एंड मे बी आपके पार्टनर बहुत वरीड हैं, अब इनकी हालत ख़राब है, अब इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन, फादर ऑफ कप। यस, इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा फील होगा जैसे इन्होंने, दोनों की अपनी अपनी फाइट है। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है इन्होंने ज़िंदगी भर आपके साथ बहुत कुछ किया लेकिन आपने इनको नहीं समझा। आपको लग रहा है आपने बहुत कुछ किया, इन्होंने आपको नहीं समझा। यही मेन प्रॉब्लम है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड एंड ये क्या था, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 8 एंड 4 12, हैंगमैन। दोनों का नज़रिया गलत है। मे भी आप लोगों को बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी कम्युनिकेशन कम है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कम्युनिकेट कीजिए तो आपको पता चलेगा। आपके पार्टनर की इंटेंशन चेक करते हैं। डिवाइन इंटेंशन बताइए। विजडम, इनको लगता है, मे बी इनको लगता है कि ये ज़्यादा वाइज हैं, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, इस वजह से इनको लगता है कि ये ज़्यादा बुद्धिमान है। प्योरिटी, इनको लगता है कि मतलब इंटेंशन बुरी तो नहीं है। विजडम, प्योरिटी में भी इनको लगता है कि आप ज़्यादा वाइज हैं, आप बहुत प्योर हैं, या फिर इनको लगता है कि ये खुद ज़्यादा वाइज हैं, प्योर हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे इस पनिशमेंट जैसी कंडीशन दिख रही है, दोनों लोग पनिश फील कर रहे हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। फिनिक्स राइजिंग, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। बहुत लंबा झेल लिया है आप लोगों ने लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे चीज़ें झंड की हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए अच्छी दिख रही हैं, तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गड़बड़ है तो ये थर्ड पार्टी है, तो ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, बी प्रिपेयर्ड, मतलब बिल्कुल राख में मिल जाएगा, फिर से उठ के खड़ा होगा ये रिश्ता। ओके, क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, जय माता दी।